दोस्तों दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लेस्ड रुद्रांशी। जैसा कि आप सभी जानते हैं 26 फरवरी महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि व्रत कथा सुनते हैं और सुनाते हैं। महाशिवरात्रि व्रत कथा। भगवान शिव ने देवी पार्वती को महाशिवरात्रि के व्रत की कथा सुनाई थी। इस कथा को सुनने और परिवार के बड़े बुजुर्गों को सुनाए तो पुण्य होता है। व्रत कथा। वाराणसी के वन में गुरु रुद्र नाम का एक भील रहता था। वह जंगली जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन वह शिकार करने वन में गया। उस दिन उसे दिन भर कोई शिकार नहीं मिला और रात भी हो गई। तभी उसे वन में एक झील दिखा। उसने सोचा मैं यही पेड़ पर चढ़कर शिकार की राह देखता हूँ, कोई ना कोई प्राणी यहाँ पानी पीने आएगा। यह सोचकर वह पानी का पात्र भरकर बिला वृक्ष मतलब बेल के पेड़ पर चढ़ गया। उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। थोड़ी देर बाद वह एक हिरनी आई। गुरु रुद्र ने जैसे हिरनी को मारने के लिए धनुष पर तीर चलाया तो बिलाव वृक्ष के पत्ते और शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार रात के प्रथम पहर में अनजाने में ही उसके द्वारा शिवलिंग की पूजा हो गई। तभी हिरनी ने उसे देखा। उसने शिकारी से पूछा कि तुम क्या चाहते हो। शिकारी पूरे दिन भूखा प्यासा व्रत में रह गया। अनजाने में उसे शिव जी के बेल पत्रों और जल के साथ आराधना हो गई थी, इसलिए उसमें पशु पक्षियों की बोली समझने की शक्ति आ गई थी। शिकारी ने कहा मैं मनुष्य की बोली में बात करती हिरनी को पहली बार देख रहा हूँ। अवश्य ही तुम कोई असाधारण जीव हो। मैं वैद्य हूँ। मुझे परिवार को पालने के लिए शिकार के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं पता, इसलिए मैं तुम्हें मार कर अपना और अपने परिवार का पेट भरूंगा। हिरनी ने कहा मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ जो श्रापित होने के कारण हिरनी बन गई हूँ। मैं अभी प्रसूता हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। मुझे मारकर तुम एक साथ दो प्राणियों की हत्या कर दोगे जो उचित नहीं है। अपने बच्चे को जन्म देकर मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी। आज तुम किसी और शिकार से पेट भर लो। अभी यहाँ पर एक और हिरनी आई जो हष्टपुष्टि, तुम उसका शिकार करके आज अपने परिवार का पेट पाल। शिकारी ने कहा मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कैसे करूं। इस प्रश्न के उत्तर में हिरनी बनी अप्सरा ने शिकारी को उपदेश देकर संतुष्ट किया तो शिकारी ने उसे जाने दिया। थोड़ी देर बाद रात्रि के दूसरे पहर में उस हिरनी की बहन उसे खोजते हुए झील के पास आ गई। शिकारी ने उसे देखकर पुनः अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। हिरनी ने कहा शिकारी मुझे मत मारो, मैं तो पहले से भूखी प्यासी होने के कारण कमजोर हूँ। मेरे शरीर में उतना मांस नहीं जिससे तुम्हें पूरे परिवार का भोजन हो सके। फिर भी तुम यदि चाहते हो तो मैं तुम्हारा शिकार बनने के लिए तैयार हूँ। मुझे आज की मोहलत दे दो ताकि मैं अपने बच्चे को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आ जाऊँ। हिरनी ने शिकारी को कहा कि यदि वह अपना वचन रखने के लिए लौट कर नहीं आती तो वह उस पाप की भागी होगी जो युद्ध को छोड़कर भाग आए किसी महारानी की होती है। शिकारी ने उसे जाने दिया और निराशा में बेल के पत्ते तोड़कर नीचे फेंकने लगा। उसके साथ जल भी गिराया। इस तरह रात के दूसरे पहर में उसे शिव जी की पूजा हो गई। इसी तरह एक और हिरनी रात्रि के तीसरे पहर में जल पीने आई। शिकारी ने उसे मारने का प्रयत्न किया तो हिरनी ने कहा यदि तुम मुझे मेरी हत्या का कोई उचित कारण बता सको तो मैं तुम्हारा शिकार बनने के लिए प्रस्तुत हूँ। शिकारी ने सारा हाल बताया कि वह और उसके बच्चे सुबह से भूखे और पेट भरने के लिए उसे मांस चाहिए। हिरनी ने कहा परिवार के पालने के तुम्हारी बात से मैं संतुष्ट हूँ और मैं तुम्हारा शिकार बनने को तैयार हूँ, किंतु जैसे तुम अपने बच्चों के लिए चिंतित हो ना उसी तरह मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है। मुझे रात भर का समय दे दो, मैं बच्चों को उनके पिता भरोसे करके वापस आ जाऊंगी। शिकारी दो शिकार गंवा चुका था, इसलिए तैयार नहीं हो रहा था। उसने हिरनी के साथ चर्चा शुरू की। वह हिरनी के उत्तर से बड़ा संतुष्ट था। महादेव की कृपा से उसका मन भी निर्मल हो गया, इसलिए उसे तर्क संगत बातें उचित लगी। हिरनी ने वापस लौटने का वचन दिया
तो शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। उसने थोड़ा जल पिया और कुछ जल नीचे गिरा दिए, फिर हताश में बेल के पत्ते तोड़कर फेंकने लगा। शिव जी पर गिरे। इस तरह तीसरे पहर में भी अनजाने में उसे शिवलिंग की पूजा हो गई। रात का चौथा पहर आरंभ हो गया। हिरनी को खोजता वहां एक हिरण आ गया। शिकारी ने उसे मारने के लिए तीर चढ़ाया और कहा, 3 हिरणियों को छोड़ने के बाद आखिरकार देव की प्रेरणा से तुम मिल ही गए। तुम्हें मारकर मैं अपने परिवार का पेट भरूंगा। हिरण ने कहा, हे वैक्य, वो तीनों मेरी पत्नियां हैं। मेरे भरोसे तुम्हारे पास वापस आने की प्रतिज्ञा कर चुकी है। वे अपने वचन की पक्की है, तुम्हारे पास अवश्य आएगी। मेरा धर्म है कि मैं उनके वचन की रक्षा करने में सहायक बनूं। तुम मुझे भी समय दे दो ताकि मैं परिवार के लिए उचित प्रबंध कर लूं, फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अनजाने में ही भगवान की पूजा से उसका मन निर्मल हो गया था। हिरण के वचनबद्ध पर उसके संदेह नहीं रहा। शिकारी ने हिरण को जाने दिया, किंतु यदि इस बार भी वही सब हुआ और चौथे पहर में भी शिवलिंग की पूजा हो गई। तीनों हिरनी और हिरण आपस में मिले और अपनी शिकारी को की गई प्रतिज्ञा के कारण सुबह शिकारी के पास आ गए। सबको एक साथ देखकर शिकारी खुश हुआ। उसने कहा, यह बड़े आश्चर्य की बात है। पशु अपने वचन का इस प्रकार पालन कर रहे हैं। अपना और परिवार का पेट भरने के लिए अनगिनत निराह जानवर की हत्या की है, किंतु आप जैसे पवित्र जीव की हत्या करते मेरे हाथ कांपते हैं। गुरुद्रोह द्वारा दिन भर भूखा प्यासा रहते 4 पहर अनजाने में ही सही, लेकिन शिव की पूजा होने से शिवलिंग का व्रत पूरा हो गया। व्रत के प्रभाव से उसके पाप तत्काल भी समाप्त हो गए। आकाश से सभी देवता शिकारी और मृगों के बीज की चर्चा सुनकर प्रसन्न थे। तभी शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हुए। महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और मोक्ष प्रदान किए। इस प्रकार अनजाने में शिवलिंग व्रत से भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान कर दिया। महादेव के दर्शन से हिरण परिवार भी मोक्ष को प्राप्त हुआ। हर हर महादेव। हैप्पी महाशिवरात्रि। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हर हर महादेव। आप सभी को ब्लेस्ड रुद्रांशी के तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाइयाँ। हैप्पी महाशिवरात्रि। ओम